अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ साग बनाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसमें आपको साग को हाथ से काटने की मशक्क़त बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना बारीक साग जो है सिर्फ 15 से 20 मिनट में कट के तैयार हो जाएगा। साग आपने लेना है बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश गंदलों वाला साग आपने लेना है, क्योंकि इस गंदल का भी बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है साग में। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्ट मज़ेदार साग पकाने के लिए पालक की, मेथी की और बाथू की क्या रेशो रखनी चाहिए कि साग बेहतरीन बन के तैयार हो। मेथी, पालक, बाथू और साग के अलावा हम इसमें और कौन सी चीज़ें शामिल करेंगे जिससे हमारा साग इंतहाई बेहतरीन, लजीज और फ्लेवरफुल बन के तैयार होगा। तो ये तमाम सीक्रेट मैं आज की रेसिपी में आपको बताऊंगी, जिससे आप देख सकते हैं कि कितना दानेदार ज़बरदस्त किस्म का हमारा साग बन के तैयार हुआ है बेहतरीन टेक्सचर के साथ। वो जो साग मेहंदी के गोल की तरह से दिखता है, ना तो वो दिखने में अच्छा लगता है ना ही खाने में। तो चलिए इसको तड़का लगाने का तरीका भी सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि तड़का लगाने के बाद मेरे साग की फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। और मकई की रोटी की जो वीडियो मैंने कुछ दिन पहले शेयर की थी, उसके साथ तो ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, साग को काटने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये टोका मशीन, जिससे बहुत ही मिनटों में काम हो जाता है और बहुत ही बारीक ज़बरदस्त किस्म का साग हमारा कट के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए साग कितना बारीक कटा है और कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है कि इसको घोटना भी नहीं पड़ता, ये अपने आप ही पकते पकते ही सारा घुट जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, इस साग को मैंने तो सिर्फ बनाया था, यानी गंदले वगैरह साफ़ की करके दी थी, और ये सारा साग मेरे बेटे ने तैयार किया है, जिसकी उम्र है 12 साल। और सिर्फ 20 मिनट के अंदर 4 किलो साग जो है ये कट के तैयार हो गया था। और इतना बारीक, इतना परफेक्ट इससे कटिंग होती है, तो लिहाजा ये एक टोका आप ज़रूर ख़रीद के रख लें। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, नॉर्मल सी प्राइस पे मिल जाता है, बाज़ार से इजीली अवेलेबल है, दराज पे भी अवेलेबल है, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। कि सरसों का साग तो हर साल ही पकाना होता है। तो ये देखिए इसमें बस एक साइड से साग रखते हैं, दूसरी साइड से जैसे सिलाई मशीन को चलाते हैं इसे घुमाते जाते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन साग जो है मिनटों में कट के तैयार हो जाता है। ऐसी कोई डेंजरस चीज़ भी नहीं है इसमें, बहुत ही आसानी के साथ देखिए कितना बारीक, कितना सारा साग जो है कट के तैयार हो चुका है। तो चले व्यूअर्स, अब मैं बता दूं आपको साग की मुनासिब रेशो क्या होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, साग की जो मुनासिब रेशो है जिसमें जिस तरीके से मैं पकाती हूँ वो ये है कि 4 किलो साग हो, 1 किलो पालक, 1 पाव मेथी और 1 पाव बाथू अगर उसमें डाला जाए तो बहुत ही बेहतरीन साग बन के तैयार होता है, बहुत ही टेस्टफुल बनता है और इसका फ्लेवर भी बहुत शानदार बनता है। यहाँ पे मैंने गमले में से थोड़ी मिट्टी ली थी, उसके साथ मैंने जो देगचा था जिसमें मैंने साग पकाना था उसे अच्छे से लेप करके खुशक कर लिया था। ईंटों का एक चूल्हा बनाया है, उसके ऊपर उस देगचे को रखा है और इसमें डाल दिया है 4 किलो साग। काटने के बाद अच्छे तरीके से 4-5 पानी धो लिया था और पतीले में डाल के 2 गिलास पानी डाल के पकने के लिए इसको छोड़ दिया था। साथ साथ मैंने पालक की कटिंग की थी और मैं इसमें डालती जा रही हूँ। जैसे जैसे ये चीज़ें पकती जा रही थी, नीचे बैठती जा रही थी। 1 किलो मेथी, 1 पाव मेथी और 1 पाव बाथू को भी मैंने बारीक किसी टोके से काट लिया था और अच्छी तरह से 4-5 पानी धोने के बाद मैंने उसको भी इसमें शामिल कर दिया है। साथ मैंने 2 से 3 गिलास पानी डाल दिया था। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला था। इसे कवर करके मीडियम सी आंच पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। तो व्यूअर्स, क्योंकि मैं सिलेंडर यूज़ करती हूँ तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा गैस का ज़िया होना था साग पकाते हुए, तो मैंने आज लकड़ियों पे साग पकाने का फ़ैसला किया था। काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ जमा हुई थी घर में, तो मैंने पतीला जो है उसे अच्छे से मिट्टी इसलिए लगाई है कि इस तरह फिर से धोना आसान हो जाएगा, यानी इस पर बहुत ज़्यादा कालक जो है वो नहीं जमेगी। बस मैं इसे वॉश करूँगी, मिट्टी उतर जाएगी, नीचे से हमारा देगचा साफ़ ही रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेथी को भी मैंने इसी टोके से काटा है और बाथू को भी मैंने पत्ते तोड़ने के बाद इसी टोके के साथ ही काट के तो इस पतीले में ऐड कर दिया था। तो मैं साथ साथ सारी चीज़ें जो सी हैं वॉश करती जा रही थी, काटती जा रही थी और इसमें डालती जा रही थी, और इस सारे प्रोसेस में टोटल 20 से 25 मिनट लगे थे मुझे साग को काटने में, मेथी को काटने में और पालक को काटने में। यानी ये टोका बहुत ही यूज़फुल साबित होता है, तो लाजमन एक ख़रीद कर आप रख लें, सर्दियों में बहुत ही कारआमद रहता है। मेथी वगैरह की कटिंग भी इससे बहुत ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ पे देखिए जी, साग मेरा पक रहा था। मैंने तकरीबन इसे 2 से 3 घंटे के लिए दरमियानी सी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। आप सारी चीज़ें एक साथ भी शामिल कर सकते हैं। और अब जब तक मेरा साग पक रहा है, मैंने इसके लिए कुछ चीज़ें तैयार की थी जो कि मैंने इसमें ऐड करनी है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे साग को मज़ीद फ्लेवरफुल और मज़ेदार बनाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 पाव ली थी हरी मिर्चें, 2 अदरक के टिकरे लिए थे 2 इंच के, और 20 से 25 जवे लिए थे लहसुन के। इन तमाम चीज़ों को मैंने पेस्ट बना लिया था चॉपर में डाल के। साथ मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं इस पकते हुए साग में ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से साग हमारा बेहतरीन पक के तैयार हो रहा है। दरमियान दरमियान में मैं इसमें चम्मच भी चलाती जा रही थी, थोड़ा थोड़ा पानी भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही थी तो मैं इसमें ऐड करती जा रही थी।
और अब मेरा साग जो है 50% तक तकरीबन रेडी हो चुका है। तो ये चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह ऐड नहीं करूँगी, बस इसी पानी को ड्राई होने तक और साग को मुकम्मल तौर पे गलने तक पकने दूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन मुझे 3 घंटे लग गए थे इस साग को पकाते हुए, और 3 घंटे के बाद ये माशाल्लाह से पानी इसका सारा ड्राई हो चुका था। साग बेहतरीन गल के बेहतरीन टेक्सचर में आ चुका था। तो टोके वाले साग की कटिंग का ये भी फ़ायदा है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको किसी मशीन वगैरह से या मदनी वगैरह से घोटा नहीं लगाना पड़ता, बल्कि आप हाथ वाली मदानी से ही इसे 2 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से मैश करें तो ये बहुत ही स्मूथ सा हो जाता है, क्योंकि कटिंग ही इतनी बारीक होती है कि जल्दी जल्दी साग जो है वो मुलायम हो जाता है। और जो मशीन वगैरह में डाल के साग को हम ब्लेंड करते हैं तो वो तो बिल्कुल मेहंदी की शक्ल में एक गोल सा बन जाता है, जिसे ना तो देखने को दिल करता है, दिखने में भी वो अच्छा नहीं लगता और खाने में भी उसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं आता। तो ये जो इस तरीके से हम साग को घोटते हैं तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल ये पक के तैयार हुआ था। तो आई होप आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अब मैं आपको इस साग को मज़ीद फ्लेवरफुल और मज़ेदार बनाने के लिए एक ट्रिक बताऊंगी। तो आपने 2 चम्मच लेना है गंदम का आटा, यानी जो हम रोटी पकाने वाला नॉर्मल आटा घर में इस्तेमाल करते हैं, और इस गरम गरम साग के अंदर जब आपने घोटना है तो ऐड कर देना है छान कर, इस तरह से जैसे मैंने ऐड किया है। तेज़ी से चम्मच चलाते हुए इस आटे को इस साग में मिक्स करते जाना है और 2 से 3 मिनट पका लेना है, और थोड़ा सा इसको एक दफ़ा घोट भी लेना है ताकि अच्छी तरह से साग और आटा जो है यकजान हो जाएं। इस तरह से क्या होता है कि आटा डालने से साग के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी ये आटा अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का साग का टेक्सचर जो है दिखने में और खाने में बहुत ही फ्लेवरफुल तैयार होता है। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना बेहतरीन साग हमारा बन के तैयार हुआ है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। तो खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगा जब आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। तो बस कुछ चीज़ें होती हैं बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से और बहुत ही लगन के साथ तैयार करने वाली। तो साग भी उन्हीं रेसिपीज़ में से एक है। प्रेशर कुकर में या और जो रेसिपीज़ आप वायरल हो रही हैं उन तरीक़ों से अगर पकाएंगे तो फ्लेवरफुल साग नहीं बनता, बस खाना पूरी ही होती है। तो यहाँ पे साग मेरा तैयार था, मैंने इसे बॉल्स में डाल के फ्रीज़ कर लिया था। 3 से 4 महीने तक आपको जब दिल चाहे साग खाने को आप एक बॉल निकालें, उसे डीफ्रॉस्ट करें और उसे तड़का लगा के इस्तेमाल करें। बेहतरीन साग आपका, आप इसे 3 से 4 महीने के लिए फ्रीज़ करके सेव भी कर सकते हैं और जब चाहें एंजॉय कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं इस साग को मज़ीद फ्लेवरफुल और मज़ेदार बनाने के लिए हम तड़का किस तरह से लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने 2 से 3 टेबल स्पून भर के लिया है देसी घी। अब देसी घी, मक्खन अगर यूज़ करेंगे तो बहुत मज़ेदार साग का आएगा फ्लेवर, लेकिन अगर आपके पास ना हो देसी घी और मक्खन वगैरह तो आप कुकिंग ऑयल या फिर डालडा घी डाल के भी इस साग को तड़का लगा सकते हैं। लेकिन साग का जो असल मज़ा है वो देसी घी से ही आता है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का बारीक बिल्कुल पेस्ट, जो कि मैंने फ़्रेश कूट के तैयार किया है। तो आपने भी फ़्रेश पिसा हुआ पेस्ट ही तैयार करके इस्तेमाल करना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा साग में। इसे मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी लाइट सा, ताकि लहसुन अदरक की जो एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देखिए जैसे ही इसका कलर थोड़ा चेंज होगा तो अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है क्योंकि साग में मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च जो है अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप उसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी बाद में ऐड करते हुए। और साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के ऐड कर दी थी। अच्छे से ज़रा थोड़ा सा ये भुन चुका था, तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा साग जितना मुझे चाहिए था वो ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से इस साग को मैं फ्राई कर लूँगी इस तड़के के साथ। तो बेहतरीन साग देखिए जी हमारा बन के तैयार है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी साग बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इसके साथ मकई की रोटी बनाने की वीडियो मैंने पिछले दिनों शेयर की थी, जो कि बिल्कुल ऐसे पक के तैयार होती है जैसे हम नॉर्मल गंदम की रोटी या फुल्का पकाते हैं, सेम इसी तरीके से फूल के वो मकई की रोटी तैयार होती है। और व्यूअर्स यकीन जानिए जब से मैंने इस तरीके से रोटियाँ पकानी शुरू की हैं मकई की, तो बहुत ही आसान तरीका है ये और बहुत ही परफेक्ट रोटी बन के तैयार होती है। वरना मकई की रोटी बनाना भी किसी इम्तहान से कम नहीं होता। तो आप उस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आपको मकई की रोटी बनानी भी बहुत आसान लगेगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।